गहरे जंगल में एक फार्म पर एक क्रूर हत्यारा रहता है जिसे पर्यटकों का शिकार करने में मजा आता है। फिर से एक लड़की उसकी नजरों में है। क्या वह भाग सकेगी? कहानी 15 साल पहले से शुरू होती है। यहाँ एक नवविवाहित जोड़ा रहता था। वे अक्सर अजनबियों का शिकार करते और फिर उन पर स्वादिष्ट भोजन बनाते, लेकिन उनका बेटा सब कुछ जानता था और बिल्कुल शांत रहता था। ये सब उसके लिए साधारण बात हो गई थी, लेकिन एक दिन उनकी बुरी हरकतें सामने आ गईं। एक अंधेरी रात में गांव वाले हथियारों के साथ आए उन्हें खत्म करने के लिए। पत्नी विवाद करने आगे आई, किंतु नेता ने संकोच न करते हुए गोली चला दी, जिसके परिणाम स्वरूप पति की मृत्यु हो गई। पति के मरने के बाद पत्नी चीखी और बच्चे को साथ लेकर वन में भाग गई। वह बच्चे को एक छोटी झोपड़ी में छिपा देती है और खुद बाहर पहरा देती है, लेकिन अंत में गांव वाले उसे भी पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। इस पूरी घटना को बच्चा देख रहा था। उसके बाद इस जगह की शांति खत्म हो गई। लोग अब भी यहाँ का जिक्र करने से घबराते हैं। फिर भी कुछ युवा इस फार्म का रोमांच लेने यहाँ आ पहुँचे। रास्ते में एक बार में उनकी भेंट एक वृद्ध से होती है जो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर वे उसकी एक नहीं सुनते और आगे बढ़ जाते हैं। शीघ्र ही वे फार्म हाउस के मुख्य गेट पर पहुँचते हैं, जो कि बंद होता है। वे बाढ़ को पार करते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। दीर्घ यात्रा के पश्चात वे एक पुराना लकड़ी का मकान खोजते हैं जो जर्जर स्थिति में होता है। वे निश्चय करते हैं कि वहीं रात गुजारेंगे। अगली सुबह के लिए तैयार होकर वे समय से पहले ही सो जाते हैं। वाधीरी रात को एक स्त्री किसी शोर से जाग जाती है और दरवाजे पर किसी आकृति को देखती है। उसे अपने संगी का भ्रम होता है और वह दोबारा सो जाती है, परंतु अनजाने में खतरा करीब आता जा रहा था। अगले दिन एक और जोड़ा वहां आता है और सभी मिलकर नाश्ता करते हैं। फिर अलग अलग होकर क्षेत्र की जांच करने निकलते हैं। नए जोड़े को एक गोदाम मिलता है जिसमें रहने के संकेत थे। वे सबको बताने वापस जाने की सोचते हैं, लेकिन ये जगह उनकी अंतिम मंजिल बन जाती है। जैसे ही जोड़ा अंतरंग हो रहा था, महिला ने देखा कि एक पुरुष उन्हें घूर रहा है। भारी शरीर वाला वह व्यक्ति खड़ा हो गया और किनारे पर पहुंचकर लड़ाई शुरू कर दी, पर आक्रमण करते ही उसे घातक शख्स ने मार गिराया। महिला ने भागने की कोशिश की, पर इससे घातक शख्स और अधिक आक्रामक हो गया। अंततः लड़की को बचाया नहीं जा सका और उस हिंसक शख्स ने उसके चेहरे को विकृत कर दिया। इधर गोदाम में खोज कर रहे जोड़े ने बाहर निकलकर अपने सहयोगी की तलाश जारी की। अपने पति को मरते हुए देखा। महिला ने फौरन कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और छिप गई, लेकिन लकड़ी का दरवाजा कहां छोड़ सकता था। कुछ ही पलों में घातक शख्स ने दरवाजा तोड़ डाला। उसने गुस्से में कमरे में कदम रखा और महिला को खोजने लगा। घर इतना बड़ा नहीं था, इसलिए उसे जल्दी ही कोने में छिपी हुई महिला मिल गई। उसने महिला का सिर पकड़कर एक ट्रैक्टर पर पटक दिया, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गई। फिर उसने महिला को ट्रैक्टर के टायर के सामने रख दिया और ट्रैक्टर को जोर से धक्का दिया। महिला ने सपने में ही अपनी जान गंवा दी। अब केवल 3 जोड़ों में से एक ही जोड़ा बचा था। उन्हें यह नहीं पता था कि उनके साथी मारे जा चुके हैं और वे खुशी खुशी गोदाम की खोज जारी रखे हुए थे। चूंकि लड़की अंदर नहीं जाना चाहती थी, आदमी ने अकेले जाने का फैसला किया। घंटों इंतजार के बाद जब लड़का नहीं आया, लड़की हिम्मत करके अंदर गई। वह गुस्से से चिल्लाई, लेकिन लड़के ने उसे चुप करा दिया और उसे बिस्तर के नीचे छिपा दिया। अंदर एक ऊंचा परछाई दिखी। दोनों ने अपने मुंह पर हाथ रखा और एक भी आवाज नहीं निकाली। घातक शख्स को किनारे होते ही वे बाहर भाग गए, लेकिन दरवाजा बंद पाया। घातक शख्स ने आवाज सुनी और मुड़कर आया। जल्द से दूसरी दिशा की ओर भागे। किसी हिलने की आवाज सुनी। पता चला कि उनका दोस्त उन्हें ढूंढ रहा था और मजबूत घातक शख्स का सामना करते हुए पेशेवर बॉक्सर उर्फ पेंटू ने जरा भी डर नहीं दिखाया। उसने 2 पंच लगाए जो घातक शख्स पर असरहीन रहे। अंततः उसे भी मार दिया गया। आदमी जान बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन घातक शख्स ने उसकी गर्दन पकड़कर उसके प्राण भी ले लिए। महिला दौड़ते हुए घर से बाहर भागी। घातक शख्स उसके पीछे दौड़ता हुआ। अपने जीवन को बचाने के लिए वह कार में बैठ गई, लेकिन उसके पास चाबी नहीं थी और घातक शख्स ने उछलकर कार पर चढ़ाई की और महिला को बेहोश कर दिया। जब वह दोबारा जागी तो वह एक भूमिगत लकड़ी के पिंजरे में बंद थी। एक महिला ने जागृत हो पाया कि स्वयं को लकड़ी के पिंजरे में कैद है। अनिश्चित है कि पिंजरे का निर्माण निम्न था या महिला में शक्ति अधिक। उसने लातें मारी और लकड़ी का पिंजरा तोड़ा। बाहर आते ही उसने देखा कि गुफा में मानव अवशेष और विभिन्न उपकरण बिखरे थे। वह कांपते हुए गुफा के प्रवेश द्वार की ओर प्रस्थान की। बाहर जाने के प्रयास में उसने बाहरी आवाजें सुनी। वह तुरंत एक छिपी जगह पर छिप गई और प्रतीक्षा की जब तक हत्यारा चला नहीं गया। छोटी मैंने तेजी से सीढ़ी से बाहर चढ़ना शुरू किया। अचानक एक बड़े हाथ ने उसे पकड़ लिया और उसे सतह पर खींच लिया। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह वही बार में मिला बड़ा दाढ़ी वाला आदमी था। छोटी मैंने कहा कि नीचे एक खूनी है, मगर यह कहकर वे तुरंत वहां से निकल गए। उसी समय खूनी उनका पीछा करते हुए आ गया। वह 2 कदम दौड़ा और अपने हाथ में पकड़ी बड़ी कुल्हाड़ी फेंक दी।
बड़े दाढ़ी वाला पुरुष गिर पड़ा और तभी हत्यारा समक्ष आ गया। छोटी में आतंकित होकर वहीं ठहर गई। उसने पीछे देखा, फिर सड़क के किनारे खड़ी कार की ओर दृष्टि डाली, तत्पश्चात जमीन पर पड़ी पिस्तौल को देखा और तीव्र गति से उसे पकड़ लिया। हत्यारा जैसे ही हमला करने को उद्यत था, छोटी में ने पिस्तौल चलाकर हत्यारे को गिरा दिया। उसने उसे समाप्त करने की इच्छा की, किंतु पिस्तौल का प्रयोग निपुणता से नहीं कर पाई, इसलिए उसने बंदूक एक ओर फेंक दी और तेजी से कार की ओर दौड़ी। जब वह कार के पास पहुंची तो पाया कि कार का दरवाजा नहीं खुल रहा है और कार की चाबी नहीं मिल रही। इसी बीच खूनी उसके पीछे आ गया और जब तक छोटी में प्रतिक्रिया कर पाती, खूनी ने उस पर हमला कर दिया। कहानी के अंत में केवल जीवित रही छोटी में को भी खूनी ने मार दिया और उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गया।